कॉन्ट्रैक्ट 1872 के सेक्शन 42 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने सेक्शन 41 तक डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो हम बिना किसी वक्त ज़ाय किए वीडियो की तरफ ही चलते हैं। अगर हम सेक्शन 42 पे गौर करें तो ये कहता है डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज़। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर बेसिकली 3 पॉइंट्स को कवर करता है। ठीक है, वो कौन सी पॉइंट्स है, पहली, दूसरी और तीसरी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला तो आप ये क्लियर कर ले, यहाँ पर यह क्या लिखा है कि अनलेस अ कंट्ररी इंटेंशन अपीयर्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जब दो या दो से पर्सन ने जॉइंट प्रॉमिस किया है, अगरचे कोई कंट्ररी इंटेंशन अपीयर नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है, तो फिर जनरल रूल क्या होगा वो हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब जो सेक्शन 42 है इसके अंदर हम जनरल रूल पढ़ रहे हैं और यहाँ पर इसके अंदर ये बात कही गई है कि जो अगर कंट्ररी इंटेंशन है तो फिर वही फॉलो होगी जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थे, लेकिन अगर कुछ डिफाइन नहीं है तो फिर जनरल क्या रूल होगा डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज़ के हवाले से, वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। कहते हैं कि ऑल सच पर्सन ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइव्स। ठीक है, अब पहली बात क्या आ गई कि जितने भी प्रोमिजर्स हैं, ठीक है, कौन से प्रोमिजर्स, जो अलाइव है, ठीक है, वो सारे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जो भी प्रोमिजर्स अलाइव है पहले तो वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, लाइबिलिटीज़ किस पर है, इन पर है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि ऑल सच पर्सन ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइव्स, जब वो जॉइंट लाइफ, जब वो जॉइंट प्रोमिसेस है वो अपनी लाइफ है, ठीक है, जिंदा है, तो उन पर लायबिलिटी है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, कहता है कि एंड आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम हिज रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विथ द सर्वाइवर। ठीक है, मतलब दूसरा पॉइंट क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे, किसके, डिकीज के। ठीक है, जॉइंट प्रॉमिस के अंदर एक प्रॉमिसर की डेथ हो चुकी है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो, और इसमें प्लस होंगे कौन, जो सर्वाइवर हैं, जो जिंदा है। जॉइंट प्रॉमिस है ना, दो से ज़्यादा पर्सन से, जिसकी डेथ हो गई है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और जो जिंदा है वो खुद मिल के इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, लायबिलिटीज़ अब इस तरीके से डिवॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये कहता है और द सर्वाइवर्स। ठीक है, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइवर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल जॉइंटली मस्ट फुलफिल द प्रॉमिस। लेकिन अब यहाँ पर तो किसी एक या दो की हो गई, फिर जो रिमेनिंग जिंदा है उनके साथ। तीसरी कंडीशन ये बताता है कि अगर सारे जॉइंट प्रॉमिस किया था, ठीक है, प्रॉमिसर से वो डेथ हो गई है, ठीक है, फिर क्या होगा, अगर सारे जो प्रॉमिसर्स हैं वो मर जाते हैं, ठीक है, तो फिर इनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल। ठीक है, जो भी प्रॉमिसर सबके सब मर गए, सबके सब लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और उस प्रॉमिस को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो फिर मेरे ख्याल से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें, बुक के अंदर एग्जाम्पल नहीं है, मैं आपको अपना बना के समझाती हूँ। अब ए और बी, ठीक है, दोनों ने क्या किया है, जॉइंटली प्रॉमिस किया है। इन दोनों का जॉइंट प्रॉमिस किया है इन्होंने, किस चीज़ के हवाले से किया है कि ये लोग क्या करेंगे, रीपे करेंगे अपना लोन। ठीक है, प्रॉमिस किस हवाले से है, रीपे करेंगे लोन। ठीक है, और वो कितना है, RS 50,000 का। ठीक है, सपोज करते हैं 50,000 का वो लोन है जो इन्होंने जॉइंटली रीपे करना है। अब यहाँ पर क्या होता है, जिस डे को ये देना है, ठीक है, रीपे करना है, उस स्पेसिफिक डे आने से पहले ए की जो है वो डेथ हो जाती है। ए क्या हो गया, इसकी डेथ हो गई ए की। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, जो ए है, ए के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है, एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्लस बी जो खुद जिंदा है, तो ये परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब हम एक और सिनेरियो डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप ये देखें कि ए
बी और सी तीनों ने जॉइंट प्रॉमिस किया है, इन्होंने 50K देने हैं किसी पर्सन को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि पहली कंडीशन ये कि पहला तो ये कि ए, बी और सी तीनों ने जो जब तक ये खुद जिंदा है, ठीक है, इन्होंने खुद परफॉर्म करना है, ठीक है, इन तीनों ने खुद परफॉर्म करना है, ठीक है। दूसरी पॉइंट ये, सपोज करें ए की डेथ हो जाती है, ए की डेथ हो गई, तो अब यहाँ पर कैसे डिवोल्यूशन ऑफ लाइबिलिटीज़ होगी। जो ए है, एस के लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे, प्लस बी और सी जो कि खुद जिंदा है, ठीक है, ये तीनों मिलके परफॉर्म करेंगे। तीसरी पॉइंट ये कि सपोज करें ए और बी दोनों की डेथ हो जाती है बिफोर परफॉर्मेंस, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ए एंड बी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे ना, वो और प्लस सी ये मिलके करेंगे। नेक्स्ट ये कि अगर ए, बी, सी तीनों की डेथ हो जाती है, ठीक है, तीनों के तीनों मर चुके हैं, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि ए, बी और सी तीनों के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो मिलके परफॉर्म करेंगे। तो ये है सिंपल शॉर्ट सा रूल है कि जब तक जिंदा है वो खुद करेंगे, अगर कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर नहीं होती तो फिर जनरल रूल ये होगा, ठीक है, जो जो मरता जाएगा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आते जाएंगे। आई होप कि आपको सेक्शन 42 समझ में आया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मुझे लाजमी दें, ठीक है। ये बहुत सिंपल और